हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके का महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो हर परीक्षा में आपके लिए सहयोग प्रदान करने वाला है। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को, गोदावरी नदी को, कि कृष्णा, कि ब्रह्मपुत्र। तो किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? तो बिहार में मिलते हैं, कि केरल, कि कर्नाटक, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ मिलते हैं? कर्नाटक में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, कि गुजरात, कि बिहार, कि मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर स्थित है यह? गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी को क्या कहा जाता है? तो गोमती, कि सतलज, कि चिनाब, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? चिनाब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न दिया है कि जीएसटी में कुल कितना डिजिटल होते हैं? तो 15, 20, 12, इनमें से कोई नहीं। तो कितना होते हैं? 15 होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी, 7 अप्रैल, 15 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न दिया है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? तो 1526, कि 1761, कि 1206, कि 1556। तो पानीपत का युद्ध, दूसरी लड़ाई 1556 में, और पहली लड़ाई 1526 में, और तीसरी लड़ाई कब हुआ था? तो 1761 में। ये तीसरी लड़ाई है, और ये दूसरी, और ये पहली थी। तो तीनों इस याद कर लीजिए। इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए दिया है कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? तो पंजाब है, कि गुजरात, की राजस्थान, की इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? राजस्थान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? तो सदाशिवराव, की अंबिका, गिरिराज चौधरी, की डॉक्टर जीवाराव मेहता, की मेहदी नवाब जंग, की इनमें से मतलब ऑप्शन डी। तो कौन सा इसमें सही है हमारा? सदाशिवराव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न 10वां। देखिए क्या दिया है। भविष्य का ईंधन, यहाँ पर आयोजन नहीं रहेगा, क्या रहेगा? ईंधन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो ऑक्सीजन, कि नाइट्रोजन, कि हाइड्रोजन, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है, कि दयानंद सरस्वती, कि बंकिम चंद्र चटर्जी, कि रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अभी जिसने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो कौन सा इसमें सही हमारा है? ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर, कि अशोक, कि अकबर, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने करवाया था? अशोक ने करवाए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न दिया है शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 18 कैरेट, 22 कैरेट, 26 कैरेट और 24 कैरेट। तो कितने का होता है? 24 कैरेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है, कि असम, कि हिमाचल प्रदेश, कि मिजोरम।
तो कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर की सिकंदरा की काबुल की दौलताबाद। तो कहाँ पर स्थित है? तो दौलताबाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो नैनोमीटर की मैनोमीटर की केस्कोग्राफ की सेक्सटेंट। तो किसके होता है? केस्कोग्राफ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होता है? अनुच्छेद 54 के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है कि चेन्नई की कोलकाता की नई दिल्ली। तो कहाँ पर ये स्थित है? पुणे में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जिसको पता है कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि बेंगलुरु में है कि जमशेदपुर की ग्वालियर की जमशेद। तो कहाँ पर स्थित है? ये ग्वालियर में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न। सरहुल किस राज्य के प्रमुख त्योहार है? तो झारखंड के हैं कि केरल के कि बिहार के कि तमिलनाडु के। तो कहाँ के है ये? झारखंड के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो अरविंद घोष कि महात्मा गांधी कि सुभाष चंद्र बोस कि बाल गंगाधर तिलक। तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि जल में तैरता न्यूटन किस गति के कारण संभव है? तो प्रथम कि द्वितीय नियम कि तृतीय नियम कि सभी। तो किसके कारण होता है? तृतीय नियम के कारण ये संभव है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। देखिए अगला प्रश्न। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च कि 12 जून कि 5 जून कि 2 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो खिल कि गान कि मंडल कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर गान सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था? को घनानंद की बिंदुसार की फिल्म के रस्तु। तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि क्या था। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। महात्मा और महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो देखिए आत्मा राम पांडुरंग की बाल गंगाधर तिलक कि महादेव गोविंद रनाडे कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन कि लॉर्ड डलहौजी कि लॉर्ड कैनिंग कि लॉर्ड रिपन। तो किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है कि भारत कि ऑस्ट्रेलिया कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? कनाडा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है? तो एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, मैडम भीखाजी कमा कि सरोजनी नायडू। तो किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कमा को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वसा है कि प्रोटीन कि विटामिन कि कार्बोहाइड्रेट। तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर
सही है। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए क्लास कैसी लग रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।